सीट भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा की अगली विधानसभा सीट आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह बीजेपी का एक बड़ा चेहरा आगे बढ़ते हुए, यानी कि एक बार फिर से वो बड़ी जीत की ओर अग्रसर सागर से नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा से सागर सीट बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह आगे चल रहे। और एक और बड़ी खबर, जीतू पटवारी और पीछे हो गए, यानी कि ये सर बहुत बड़ा झटका, ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 95 9,500 बड़ी लीड है और नो वन कैन से कि ये उलटफेर हो सकता है। मैं बिल्कुल इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि ये उलटफेर हो सकता है। 9,500 की लीड विधानसभा में, इसको काउंटर करना जया आसानी। जयप्रकाश जी, एक क्विक रिएक्शन आपका सर। बिल्कुल, मैं शरद जी देख पा रहा हूं कि जो सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस के, वो उसमें काफ़ी डेंट लगा है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में भी जो बीजेपी 1-2 सीट के अंतर से भले ही पीछे दिखाई दे रही, लेकिन आप देखें वहाँ 26 जो सिटिंग एमएलए है वो पीछे चल रहे हैं। तो यानी एंटी इनकम्बेंसी, चाहे आप विपक्ष में हो, अब ये नया ट्रेंड है क्या, माने क्या कि चेहरों को लेकर नाराजगी होती है अब सरकार के साथ साथ चेहरों को, चाहे वो विपक्ष में क्यों ना हो। बिल्कुल, अब जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, और परसेप्शन में जिस तरह से कांग्रेस आगे थी, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी ने काम ज़्यादा अच्छा किया, ये बहुत साफ दिखाई। जयप्रकाश जी, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठा रही है। कांग्रेस चुनाव के अंतिम 2 महीनों में आत्मविश्वास के चरम पर थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की हर गलती का फायदा उसे मिलेगा। और मैं एक चीज और कहूंगा, जो हम कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की रणनीति, अमित शाह जी की रणनीति, जेपी नड्डा जी की, मध्य प्रदेश में उतार दिए गए 7 सांसद, बड़े नेता प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, गणेश सिंह, तमाम बड़े नेताओं को झोंक दिया और डबल इंजन का नारा दिया गया और बीजेपी बिल्कुल टोज पर रही। उसने कोई कोताही नहीं बरती। हर दिन मैं देखता था कि वो सशंकित होती थी कि नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, और बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज था। ये परसेप्शन जो बीजेपी को लेके पूरे मध्य प्रदेश में क्रिएट किया गया, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये बीजेपी के अंदर की एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं, बिल्कुल थी, उसमें उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग हमें मिला करते थे। लेकिन उन्होंने पिछले 6 महीने में काम बहुत जबरदस्त किया, अपना पूरा यदि देखें तो रिकवर किया। एक बड़ी खबर जयप्रकाश जी, इंदौर की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे है। सर, मालवा में तो कैलाश जी बल्ले बल्ले हो गई आपकी, कह भी रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले। इंदौर में कमाल है, 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये तो रिमार्केबल है एंड इट शोज क्लियरली, ये बता रहा है कि एक अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में दौड़ रहा था। एक क्विक रिएक्शन मैं बीजेपी और कांग्रेस का जरूर इस पर लेना चाहूंगा। प्रियंका दुबे बीजेपी से, अपराजिता हमारे साथ हैं, अपराजिता पांडे कांग्रेस से। प्रियंका जी, अब तो गंभीर मत रहिए, एक बार खुल के मुस्कुराइए और बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद जी। देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जन आकांक्षाओं को लेकर के इस प्रकार जो संकल्प पत्र तैयार किया गया और इसी थीम को लेकर के विगत कई वर्षों से 18 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय हमारे अमित शाह जी ने इन सब चीज़ों को जो ग्राउंडेड ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, बिल्कुल चाहे विधायक हों चाहे और भी जनप्रतिनिधि हों, जो जमीनी स्तर पर सतत प्रयासरत रहे, आज ये उसका परिणाम है। जैसे कहा गया कि अपराजिता जी, क्या गलती हुई, क्या त्रुटि हुई कांग्रेस से? क्योंकि अब देखिए ये सेटल हो चुके रुझान हैं, अब इनमें रद्दोबदल की बहुत, अगर कोई चमत्कार हो, कोई मिरेकल हो तो ये चीज हो सकती है। अब ये सेटल रुझान है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 70 से 80 के बीच का आंकड़ा दिख रहा है, और बीजेपी की बात करूं मैं तो 140 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है। जी बिल्कुल शरद जी, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी और हम लोग हमेशा जनता का डिसीजन ये जश्न के विजुअल भी हैं। आप अपनी बात कहती रहिए, हम बता दें ये बीजेपी अब ढोल धमाकों के साथ प्रसन्नता से जुट गई। जी अपराध। तो जनता जनमत हमेशा सर्वोपरि है। हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, वी आर वेरी प्राउड, हम बहुत खुश हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अच्छा चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश की मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को बात करने के लिए विवश किया, मजबूर किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो कर रही थी।
पर मध्य प्रदेश की जनता का डिसीजन हमारे लिए सर्वोपरि है और हम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। आपने बड़ी डिग्निटी से अपनी बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई आपने बहुत अच्छी लड़ी और रुझानों में बीजेपी जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री, यानी आप समझ लीजिए कि 2/3 बहुमत तो साफ तौर पर दिखता हुआ। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल साफ है, अब तो कोई इसमें ज़्यादा शक और गुंजाइश बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि 46 सीट भी छत्तीसगढ़ में ले आती है, 45 सीट भी ले आती है, तो क्योंकि जो 2 अन्य भी यदि लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगे, वो है कि 43 भी आती है, 43 भी आती है और 1 सीट भी अगर दूसरी अदर्स की है वो बीजेपी के साथ जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी ट्रेंड वही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। शरद जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ पर हमें निगाह रखनी होगी साहब। छत्तीसगढ़ अगर उलटफेर का साक्षी बना तो ये बीजेपी की एक ऐसी सत्ता को स्थापित करेगा जो बताती है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की एक ऐसी परफेक्ट मशीन है जो चुनाव प्रबंधन के जरिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस और भूपेश बघेल जी ने वहां कोई भी त्रुटि नहीं की। चुनाव की दृष्टि से बात करें या ग्रामीण छत्तीसगढ़ को संतुष्ट करने की दृष्टि से बात करें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कांग्रेस अभी भी ये मानती है कि रीजनल लीडरशिप पर ही छोड़ देना चाहिए और कोई खराब रणनीति नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश के बाद ये रही है कि अपनी टॉप लीडरशिप को झोंक दो। और क्या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश भी ये स्थापित करेगा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रूलिंग पार्टी में। और देखिए हम किस बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं और ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए जयप्रकाश जी एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या कहेंगे आप? वैसे तो देखा जाए पिछला चुनाव कांग्रेस के जीतने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने देखा है कि 65 में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन 3 राज्यों में मिली थी। मैं खुद देखा कि 6 महीने के अंतर से 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। जयप्रकाश जी, जया जी बड़ी खबर बता रहे दर्शकों को, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर रुझानों में हुआ है। सबसे पहले रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। कमाल गजब हुआ है ये जी। कड़ी फाइट, टफ फाइट, अभी तक बराबरी का मुकाबला, लेकिन बीजेपी को एक बार फिर बहुमत छत्तीसगढ़ में रुझानों में मिलता नजर आ रहा है। सर, छत्तीसगढ़ भी क्या वो राज्य होगा? और देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बस्तर की बात करें, यहाँ बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। सरगुजा संभाग में कड़ी फाइट और रायपुर में तो देखिए पूरी की पूरी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी के लिए। जयप्रकाश जी, क्या वहां जो कांग्रेस में अंतर विरोध थे ये बातें सामने नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ताकत से एक के बाद एक फैसले हो रहे थे, लेकिन ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और तमाम वो बड़े नेता जो पिछली बार जीत के नायक थे 3/4 बहुमत से भूपेश जी के साथ, इनके बीच में कहीं समन्वय को लेकर चुनौतियां तो थीं। हाँ बिल्कुल। शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, चलिए शिवराज जी। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। गैस त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात कह रहे हैं और यही उनका एक अंदाज है। आप देखिए कैसे तटस्थ एक राजनेता की तरह वो खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि बीजेपी 157 रुझानों में बढ़त लेकर आगे चल रही है, लेकिन ये नेता तटस्थ भाव से खड़ा है, किसी निष्काम योगी की तरह खड़ा है और गैस त्रासदी को वो याद कर रहे हैं जो एक अभूतपूर्व त्रासदी थी 20वीं शताब्दी की। और अकेला मध्य प्रदेश, नरोत्तम जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था 2/3 बहुमत की तरफ हम जाएंगे। आप देख लें, आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भी सीटें लगातार बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ेंगी, हम 20 सीटों तक जाएंगे। दतिया में क्या स्थिति रहने वाली, जिस तरह दतिया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब एक बार फिर रुक करते हैं।
श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभी यानी चुनावी रुझान। देखिए, ये शिवराज जी का वो अंदाज है जो उनको अलग खड़ा करता भी है और उनकी एक छवि। यहां पर मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा। चलिए।